तो श्री नारद जी इस बात को सुने कि कृष्ण एक ही स्वरूप से 16,108 स्त्रियों के साथ विवाह किए और एक ही समय में और अलग अलग 16,000 भवनों में उन्होंने विवाह किया। इसको सुनकर नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि यह असंभव बात है, वो भगवान के प्रभाव को जानते थे। भगवान श्री कृष्ण के सहज प्रभाव को श्री नारद जी जानते हैं, फिर भी लोक में इस बात का प्रचार करने के लिए उन्होंने एक आश्चर्य जैसा वातावरण प्रस्तुत किया। तो उनके हृदय में लालसा हो गई कि भगवान उन स्त्रियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। एक स्त्री के साथ भी वास्तव में निभा देना अच्छा से यह भी कठिन होता है। रह रह कर बीच में कुछ न कुछ झगड़ा हो जाता है, या कभी स्त्री बीमार पड़ जाती है या पुरुष बीमार पड़ जाता है। यह एक कठिन काम है। एक स्त्री का भी खर्चा चलाना और उसके साथ निर्वाह करना कठिन है। 16,000 स्त्रियों के साथ कैसे भगवान रहते हैं, नारद जी को एक उत्कंठा हुई देखने की। और भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया, एक ही मुहूर्त में। वे हैं एक, लेकिन विवाह 16,000 भवनों में हुआ और प्रत्येक भवन में वसुदेव जी थे, देवकी थी, बलराम जी थे, और जो भी विवाह के लिए उचित संबंधी हैं द्वारका के, या नाई या पान लगाने वाला, सब 16,000 हो गए थे। एक बहुत भारी आश्चर्य की बात। 16,000 भवनों में और एक ही संग पाणी ग्रहण हुआ, एक ही साथ। सभी घरों में बलराम जी, वसुदेव जी, अक्रूर जी और देवकी आदि सब प्रस्तुत। भगवान उनमें अनंत शक्ति है, वे एक ही समय में अनंत स्थानों पर अपने को प्रकट कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नरकम निहतम श्रुत्वा, नरकासुर मारा गया और उसके बाद भगवान ने 16,000 स्त्रियों से विवाह किया। इस बात को सुनकर नारद जी आए। भूमि का एक पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर। उसका वास्तविक नाम था नरक। पता नहीं नरक उसके बाप ने नाम दिया था, गुरु ने नाम दिया था। नरक नाम था उसका, वास्तविक नाम था नरक। उसको नरकासुर या भौमासुर भी कहते हैं। भौमासुर को नारद जी ने एक बार बताया कि जो व्यक्ति 16,000 कन्याओं से विवाह करेगा वो भगवान होगा। उनके कहने का आशय है कि भगवान विवाह करेंगे। लेकिन नरकासुर इस बात को सुना तो उसने सोचा कि अगर मैं 16,000 कन्याओं से विवाह करूंगा तो मैं भगवान हो जाऊंगा। तो जहां तहां से कन्याओं का अपहरण किया, कुमारी कन्याओं का 16,100 जुटाया और अपने अंतःपुर में रखा, प्राग ज्योतिषपुर में। भौमासुर उसका नाम था, उसकी बहुत बड़ी किला थी। कई महीनों तक उसने उन लड़कियों को रखा उधर। अभी उनका वो स्पर्श नहीं किया था, लेकिन एक मुहूर्त में वो विवाह करना चाहता था, बारी बारी से। तो उन लड़कियों ने भगवान के पास एक पत्र लिखा कि हे नाथ, हे प्रियतम, आप आइए और हमारा उद्धार कीजिए। भगवान वास्तव में एक बहुत ही सुशील व्यक्ति हैं, किसी के दुख को दूर करने की चेष्टा करते हैं। वे गए वहां भौमासुर के घर,
गरुण जी पर चढ़ करके गए। तो वहां जाकर उन्होंने भौमासुर का वध किया। ये बहुत लंबी कथा है। भौमासुर का वध करने के बाद जब अंतःपुर में प्रवेश किए तो उन 16,000 लड़कियों ने अलग अलग मन से भगवान को ही अपना पति वरण किया। समूह बना करके नहीं, सबने अलग अलग यही सोचा कि ये हमारे पति हैं, ये हमारे पति हैं। यह भक्ति थी वास्तव में, भगवान को समर्पण किया। तो भगवान ने उनके इस भाव को, प्रीति को स्वीकार किया। उस समय समाज इतना रिजिड था कि अगर कोई लड़की एक रात भी कहीं दूसरे के घर रह जाए तो उसे अशुद्ध माना जाता था और समाज में उसका विवाह होना कठिन था। तो उन लड़कियों को तो कई महीने तक रखा था अपने भवन में। ये तो उनका वो स्पर्श नहीं कर सका था, बिल्कुल शुद्ध थी, परंतु फिर भी समाज में उनका विवाह नहीं हो सकता था। कई महीने तक एक दूषित व्यक्ति के घर में रही थी। इस कारण जब समाज में उनका विवाह नहीं होता और श्री भगवान को उन्होंने अलग अलग अपने मन में पति के रूप में वर्ण किया तो श्री भगवान उनके इस भाव को स्वीकार किए। तो वहां से उनको मुक्त करके और सवारी पर बैठा करके अलग अलग सवारियों पर, पालकी पर, रथ पर द्वारका भेजे सबको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम